अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को रोके। ऐसा ना किया तो हम ईरान को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। ईरान को लबनान में भारी मुआवजा लेने वाली अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। अमेरिकी सदर ने धमकी दी कि ईरान ने ऐसा ना किया तो हम ईरान को पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। अमेरिका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर ताअत्तुल का शिकार। ईरानी वक्त का मुज़ाकरात में एहतजाज के बाद मज़ीद बातचीत से इनकार। बर्गन स्टॉक में ईरानी वक्त मुज़ाकरात के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चला गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरानी मुज़ाकराती टीम ने शदीद एहतजाज किया। ईरानी वक्त ने ट्रंप की धमकियों पर अमेरिकी वक्त के सामने बाज़ाब्ता एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। ईरानी मुज़ाकराती वक्त ने ईरान के सरकारी मीडिया को भी होटल बुलाया। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि लबनान में जंग नहीं रुकती तो बाकी मामलात पर भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकर कालिबाफ का रद्द अमल। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका को अपने बयानात के हवाले से मोहतात रहना होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। हम अमरीकियों की धमकियों को खातिर में नहीं लाते। धमकियों का कोई नतीजा निकलता तो आज वो इस तरह भी हालत पे ना होते। ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों और भड़कों की तासीर अब ख़त्म हो चुकी। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी पर शिकायत कर रहे हैं। सदर ट्रंप धमका रहे हैं आबनाए हुर्मज़ का कंट्रोल संभाल कर उसके मुहाफ़िज़ फरिश्ते बन सकते हैं। सदर ट्रंप की धमकियों और भड़कों की तासीर अब ख़त्म हो चुकी। आप ऐसा करना तो चाहते थे लेकिन कर ना सके। उनका कहना था कि अगर आपके पास सलाहियत होती तो दौरान जंग हुर्मज़ का कंट्रोल चंद लम्हों के लिए ही सही संभाल लेते। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपहसालार हैं और पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। हम मुस्तक़बिल के लिए मज़ीद बेहतर काम करना चाहते हैं और अमन के लिए ईरान के मुस्बत किरदार के ख्वाह हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें मुतादिद मसाइल का सिफारती हल तलाश करने का इख्तियार दिया और हमने चंद दिनों के दौरान काफ़ी पेशरफ्त देखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी नायब सदर JD वेंस से हुई है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस के साथ वक्त में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। मुलाकात से कबल अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों का एतराफ़ भी किया। इस हवाले से होने वाले सवाल के जवाब में JD वेंस ने पाकिस्तान के किरदार को शानदार करार दिया और पुरजोश अंदाज में कहा कि वी लव पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप आमना पसंद शख्सियत हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच चुके थे। अमेरिकी सदर की मुतहरिक और जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा किया। स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरान की क़यादत खत्ते में अमन के लिए मुखलिस है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका के साथ जंग के खात्मे के लिए होने वाले इब्तिदाई मुआहदे के तहत खतरे में मौजूद ईरान के $6 अरब के मुंजमद फंड्स वापस किए जाएंगे। खबर रसा इदारे तस्नीम के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामाबाद याददाश्त मुफाहमत की तमाम शिकें हमारे हक में हैं और इन मुज़ाकरात और बातचीत की कामयाबियाँ जल्द वाज़ेह हो जाएंगी। स्विट्ज़रलैंड के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा इग्नाज़ीव कौसिस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान
जारी तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान स्विस वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत तक पहुँचने वाले मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के मौसर सालिसी किरदार को सराहा और इस अमल के आइंदा मराहिल में ताउन और मुआवनत की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए इस एतमाद का इजहार किया कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर कामयाब अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन और आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं आइंदा 60 रोज़ आबनाए हुरमस में कोई ट्रांजिट या सर्विस फीस नहीं होगी। अरब मीडिया अल अरबिया को इंटरव्यू में इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान 47 साल में पहली बार ईरान और अमरीका को एक जगह लाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान ने शराकतदारों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुज़ाकराती अमल यकीनी बनाने की कोशिश की। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगी तवाकुन है, इसका आलमी मईशत पर मनफी असर पड़ा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें शिरकत कर रही हैं। PTI वालों ने अभी भी कुछ नहीं सीखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि हम इस ज़ुबान में गुफ्तगू नहीं करेंगे जिस ज़ुबान में ये गुफ्तगू करते हैं। अपोजिशन 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। PTI वालों के मुताबिक 9 मई को इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जो सलाई कढ़ाई के पैसों से अमीर हुए वो करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बाप वो चिराग है जो औलाद के लिए हर अंधेरे में रोशनी बनता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि बाप साहिबान की मानंद खुद कड़ी धूप और तेज़ बारिश सह कर भी बच्चों को साया फराहम करता है। अजीम बाप औलाद को सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि सर उठाकर जीना सिखाते हैं। मेरे वालिद नवाज़ शरीफ मेरे रहनुमा, कायद, उस्ताद और ताकत हैं। वालिद मोहतरम नवाज़ शरीफ की गोद पहला मकतब और उनका साया मजबूत तरीन आसरा है। वालिद ही खुददारी से जीना और एतमाद से जीना सिखाते हैं। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये कानून साज असम्बली है, ये कानून साजी आवाम तक नहीं पहुँची, ये हमारी नाकामी है। इंसानी हुकूक पर फोकस करना चाहिए। मैंने 8 बजट बनाए हैं, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे तो ये हमारी नाअहली है। उन्होंने कहा कि NFC में हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, क्या करें जिससे हमें हमारे हुकूक मिले। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की बात ठीक है, पुरानी स्कीमों को मुकम्मल ना करने से नुकसान होता है, तख्तियाँ लगाने से नहीं। लोग देखते हैं मरीज़ का इलाज किसने किया, आवाम ने वोट दिया, उसका ख्याल रखें। हिंदुत्व एजेंडा, भारत में मुस्लिम मजहबी विरसे के खिलाफ कार्रवाइयों पर तशवीश। वाराणसी में 1000 साल कदीम मस्जिद गंज शहीदा को मिस्मार करने का नोटिस। 45 दिनों में 23 से ज़ायद मसाजिद, मदारिस और दरसगाहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। भारतीय जरीदे मुस्लिम मरर के मुताबिक मई से अब तक 20 मुस्लिम मजहबी मकामात मुनहदम किए जा चुके हैं। संभल में 600 साल पुरानी दरगाह अदालत से रिलीफ ना मिलने के बाद मुनहदम। सदर आसिफ अली जरदारी का भारत से अक़लियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा कि मुश्तरका सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तालिबान रजीम का जबर, अफगानिस्तान से सहाफ़ियों की जलावतनी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। इस तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफ़त बदतरीन ज़वाल का शिकार है। अफगानिस्तान में सच बोलना और हक़ाइक़ सामने लाना जुर्म बन चुका है। रिपोर्टर्स विद कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा के घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। अहम डिजिटल मवाद और दीगर शवाहिद बरामद। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। पाक चीन मालियाती ताउन मजीद मजबूत।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बायस हादसा पेश आया है। डिफेंस फेज 6 में हादसा पेश आया है। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जहां इमाम बारगाह बकियतुल्लाह में मजलिस जारी थी, वहां पे ये हादसा पेश आया है और अब तक 11 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिली हैं और ज़ख्मियों को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिफेंस फेज 6 में ये वाक़या पेश आया है। कराची में ट्रैफिक हादसा के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुलजार हिजरी में वाटर टैंकर की टक्कर से एक नौजवान जाँ बहक और एक ज़ख्मी। सुरजानी 4 के चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शौहर जाँ बहक हो गया है। शिकारपुर में मातम के दौरान अज़ादारी का अल्म 11,000-2,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। चंद लम्हों में करंट की हौलनाक लहर ने कई घरानों के चिराग गुल कर दिए। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया और हर आंख अश्कबार नजर आई। न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 कर दिया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 कर दिया है।